हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला गया है आपको, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है कंप्लीटली बर्न हो गया 40 ग्राम ऑफ इसमें ऑक्सीजन में इन अ क्लोज्ड कंटेनर, तो प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा। देखो 12 ग्राम बेटा किसका, आपके कार्बन का, किस में हो गया, ऑक्सीजन, जो कि बेटा किसके, इसका जो आपका मोलर मास होता है बेटा कितना होता है 32। ठीक है, अब इसका तो बेटा आपको 12 ग्राम ही बोला गया था, इसका बोला गया था क्वेश्चन में देखो 40 ग्राम बोला गया था। बेटा खुद देखो डिफरेंस 40 माइनस 32 ग्राम का आ रहा है, इट मींस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो जाता है सही, आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर शोन गिवन बिलो इफ द एलिमेंट एक्स, मींस ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है क्लोराइड के साथ फॉर्म करता है, तो जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, आपने एलिमेंट एक्स बताना है कि वो कौन सा है। तो बेटा एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन जो है, ये चारों के चारों जो है क्लोराइड के साथ जो है एलिमेंट्स बनाते हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है। Al क्लोराइड के साथ बेटा क्या बनता है, AlCl3। सोडियम बेटा क्या बनाता है, NaCl3। मैग्नीशियम बेटा MgCl2 बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, सिलिकॉन Cl4 बनाते हैं। तो बेटा ऑप्शन में बेटा आपको देखो क्वेश्चन में XCl2 ही तो बोला गया था, जो कि ये क्या है आपके पास मैग्नीशियम। तो ऑप्शन सी जो है बेटा क्या हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम, बिल्कुल सही है ये। एटम्स आर वेरी स्मॉल, उनको हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, ये भी बिल्कुल सही है। साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, बेटा मीटर में उसको बिल्कुल भी हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग स्टेटमेंट को ही हमने क्या करना है, चूज करना है, क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है बेटा नैनोमीटर में दिया जाता है। 1 नैनोमीटर किसकी वैल्यू के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, मींस छोटे हैं ये। मीटर तो बेटा आपकी क्या है, लार्ज क्वांटिटी है। तो एटम जो है बहुत छोटे हैं, जिनको नैनोमीटर स्केल में मापा जाता है। मीटर क्या है, बहुत लंबी क्वांटिटी है। तो एटम इतने बड़े नहीं होते, वो छोटे से होते हैं। डी भी देख लो, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम हैड अ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁷, बिल्कुल सही है। इट मींस आपने यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे चूज कर लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ द ट्राइएटॉमिक गैस, तो बेटा कितने मोल बोले गए हैं आपको, 0.1 किस गैस के, ट्राइएटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक में बेटा 3 एंड एवोगैड्रो नंबर Na, तो बेटा ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 0.3। एवोगैड्रो नंबर वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो बेटा आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पे बेटा गैस की बात हो रही है, तो बेटा हम यहाँ पे किसको काउंट करेंगे, एटम्स को काउंट करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रहे, 1.806 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहा है। इट मीन्स अगर आपके पास 0.1 मोल की ट्राइएटॉमिक गैस हो, तो उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इतने रहेंगे, जो कि कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, मींस एटम के बारे में अब फिर से हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। बोला गया है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो बेटा एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में ही होते हैं, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है एटम के बारे में। बाकी की स्टेटमेंट भी चेक कर लो। बेसिक यूनिट्स फॉर्म फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयन फॉर्म, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है कि एटम जो है वो बेसिक यूनिट्स हैं जिनसे अदर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म होते हैं। एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं नेचर में। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर, जिनको हम सी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो बड़ा ये बिल्कुल तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द एटम जो है वो, जो कि कहाँ पे है, आपको ए में है, कि एटम जो है वो एग्जिस्ट क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, उल्टा बोला गया है। सी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला गया है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। बहुत सिंपल सा है, 0.25 मोल बेटा किसका, ऑक्सीजन का। तो 0.25 मोल, तो अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, अभी पीछे किया हमने, 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा क्या है, मोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बेटा क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आएगा, 1.505, जो कि कहाँ पे है आपका 2 में है। इट मींस पी जो है किसके साथ मैच हो गया, 2 के साथ। अब 18 ग्राम वो बेटा वाटर है, 18 ग्राम में कितने, 18 ग्राम में वाटर है, तो बेटा एक ही मोल है, एक ही मोल है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, 6.023 इंटू 10⁻23।
और यहाँ पे भी कितने बेटा मॉलिक्यूल्स, तो बेटा ये तो कितना आएगा 0.23, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 0.23 बोला गया है, तो ये बेटा इसके साथ मैच हो गया, तो Q जो है बेटा 1 के साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे देखिए 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जब आपको एटम्स बोले गए हों, और एटम भी बेटा किसका, कोई एक आपका सब्सटेंस है, उसका आपको मास भी गिवन होता है, तो बेटा फॉर्मूला क्या यूज होता है, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय बेटा उसका मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास, बेटा गिवन मास कितना बोला गया है 46, डिवाइड मोलर मास बेटा आपका सोडियम का कितना रहता है 23, डिवाइड हो गया 2 के साथ, तो 2 आपके पास क्या आ गए, यहाँ पे मोल आ गए, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 6.023 इंटू 10⁻23 बेटा कितना है 12, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो बेटा देखो एटम है, तो एटम यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए एटम, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो है अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे R जो है वो 4 के साथ मैच हो गया। अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, एक ही मोल है, तो बेटा क्या वैल्यू रहेगी 6.022 या 23 भी मेंशन कर लो, तो बेटा एटम की बात हो रही तो एंड में भी क्या आएगा, एटम ही आएगा, इट मींस S जो है 3 के साथ यहाँ पे मैच हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बेटा बिल्कुल यहाँ पे सही बन रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ये फॉर्मूलाज आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, एंड ये भी नहीं भूलना है कि मॉलिक्यूल्स एंड जहाँ पे एटम्स लिखे गए हों तो उनको हम किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which one of the following pair of gases contains same number of moles, same number of moles निकालने हैं, तो बेटा मैंने अभी बताया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, जब आपको बेटा क्या दिए गए हो, मासेस गिवन हो, सब जगह मासेस दिए गए हैं, तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया दैट इज योर गिवन मास डिवाइडेड बाय बेटा क्या, उसका एक्चुअल मोलर मास। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या है, गिवन मास बेटा कितना है 16 है, एक्चुअल बेटा कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 को 16 के साथ कितना बना 32, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करो 1/2, ठीक है। दूसरा क्या है 14 ग्राम, तो 14 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, इसके पास कितना होता है 14 14 और बेटा यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, तो बेटा यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, बाकी ऑप्शन के ऊपर जाने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ए में ही आपके पास जो है राइट ऑप्शन आपको मिल गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल जो है अगर इक्वल हैं तो बेटा नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला गया है ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप इन विच एन इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्स, जो कि ये है बेटा इसके अंदर सॉल्यूशन एक्स बोला गया है, इसको बेटा हम क्या करते हैं डिप कर दिया जो कि यहाँ पे है, और बोला गया कि हमने क्या किया इसको थोड़ा सा झुका दिया, थोड़ा सा स्वेल कर दिया, जिसके बाद दोनों सॉल्यूशन क्या हो गए मिक्स्ड हो गए। अब आपने क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन मिक्स हो चुके हैं तो आपने क्या जस्टिफाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसमें जो भी सॉल्यूशन था और इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन था उनके मासेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट मींस प्रोडक्ट का मास जो है रिएक्टेंट की इक्वल आना चाहिए, ठीक है, जब ये दोनों क्या हो गए हैं बेटा मिक्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपर, यहाँ पे आपको एक्स जो है सॉल्यूशन बताए गए हैं ये, एंड वाई के आपको ये आपको सॉल्यूशन बताया गया, तो बेटा इसको जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट आ रहा है, कॉपर सल्फेट आने का मतलब यहाँ पे बेटा क्या बन रहा है कॉपर सल्फेट, और बेटा दूसरी तरफ क्या है आपके पास सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो बेटा इसको रिएक्शन को देखो, रिएक्शन करवाओ जरा, Na2SO4 प्लस बेटा क्या बनेगा कॉपर CO3 में, देखो मासेस में कोई फर्क आ रहा है, जितना मास आपको यहाँ रेक्टेड में देखने को मिल रहा है उतना ही मास बेटा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है प्रोडक्ट में, तो बेटा ये तो जस्टिफाई हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन है, यानी रिएक्शन बेटा किस किस के बीच में, रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट के बीच जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, बेटा ऑफ कोर्स ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, और इस प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है, एफरसेंस बोला जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस को इन दोनों के बीच जो भी रिएक्शन होती है उसको एफरसेंस हम बोलते हैं। सेकंड देखते हैं, ये बेटा ये भी क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हो सकता है। सेकंड बोला गया है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो इसको भी चेक करते हैं। सेकंड बेटा क्या बोला मैंने, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है, तो बेटा ये क्या बनेगा आपके पास BaSO4, और बेटा ये डायरेक्टली क्या आ गया आपके पास 2
NaCl। तो बेटा मासेस में कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है बेटा क्या हो रहा है? जस्टिफाई हो रहा है। इट मीन्स आपका ये जो सोल्यूशन है ये आपके X एंड Y ये दोनों हो सकते हैं जब इनको मिक्स किया। लास्ट क्या बचा? लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये भी बेटा चेक करते हैं। लेड Pb नाइट्रेट NO2, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे 2 भी मेंशन कर लेती हूँ एंड NaCl, दिस इज लेट मी करेक्ट दिस NaCl, ठीक है। अब बेटा रिएक्शन करवा दो जरा। PbCl2 प्लस NaNO3। तो बेटा ये रिएक्शन भी देखो आपके पास। क्या यहाँ पे मासेस में कोई फर्क पड़ रहा है? हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। मेरा बताने का यहाँ पे यही मतलब था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इन तीनों सोल्यूशन के लिए क्या बन रहा है? इन 6 सोल्यूशन के लिए बेटा क्या बन रहा है? बिल्कुल सही बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप इन एक्स में ये तीनों उठा के डाल दो एंड वाई में बेटा ये सोल्यूशन है ये वाले, तो अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हर एक के लिए क्या होगा? जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। बोला गया एक कंपाउंड है PQ2 हैज द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको P एंड Q एलिमेंट बताने हैं। बेटा आपको देखिए P जो है यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग बेटा सिर्फ एक कर रहा है इसके साथ, और यहाँ पे बेटा क्या है? 6, और बेटा एक यहाँ पे P के साथ क्या कर रहा है? ये शेयरिंग कर रहा है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक बेटा P के साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। अब बेटा नाइट्रोजन के पास जो है वैलेंसी कितनी होती है? फर्स्ट वन को सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है बेटा वो कितनी रहती है? 3। क्लोरीन की बेटा कितनी रहती है? 1। तो बेटा ये क्या बनेगा? NCl3। क्लोरीन की बेटा वैलेंसी कितनी होती है आपके पास? 1। एंड बेटा सल्फर की कितनी होती है? 2। तो बेटा ये क्या बनेगा? Cl2। बेटा अब आप इन दोनों को देखो जरा, मतलब आपके पास अगर Cl3 है तो बेटा ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा गया है। यहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सल्फर जो है क्लोरीन को देखो बेटा, अगर सल्फर यहाँ पे बीच में है तो इट मीन्स उसके पास 4 जो है बैलेंस शेल में नहीं होते हैं। कितने होते हैं बेटा? वहां पे 6 होते हैं, ठीक है। 2 जो है उसकी बैलेंसी जब आ रही है तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद बेटा ये यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीजन के पास जो बैलेंसी है बेटा कितनी आती है? आपके पास 2। एंड बेटा आपके पास फ्लोरीन के पास बेटा कितनी बैलेंसी आती है? 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? OF2। तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन बेटा हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन बेटा आपके पास अंदर आ गया, ठीक है। बेटा एक म्यूचुअल शेयरिंग किसके साथ कर रहा है? ये F, और बेटा यहाँ पे तो फ्लोरीन के पास ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही हो जा रहा है आपका। इस तरीके से Na बेटा इसके पास बैलेंसी कितनी होती है? 1। इसके पास भी 1 रहती है, तो ये तो बेटा डायरेक्टली NF2 बना। इट मीन्स आपका ऑप्शन जो है बेटा कौन सा सही हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जा रहा है, जो कि इस अरेंजमेंट को टोटली क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपने सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? बैलेंसी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है इन एन साइंस प्रोजेक्ट में आदित्य हैज टू मेक अ चार्ट illustrating various element and their atomicity। आदित्य ने क्या किया? डिसाइड किया टू शो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटॉमिसिटी बाय द डिफरेंशिएट। इट मींस मोनो एटॉमिक को उसने सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया, डायटोमिक को कुछ ऐसी शेप के साथ, ट्राइएटॉमिक को ट्रायंगल के साथ, टेट्रा एटॉमिक को बेटा स्क्वायर के साथ, एंड पॉलीएटॉमिक को ऐसे साथ। तो पिक द एलिमेंट व्हिच इज शोन इनकरेक्टली। इट मींस आपने यहाँ पे इनकरेक्टली जो शो हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करना है। क्लोरीन बेटा, क्लोरीन किस तरीके का एलिमेंट है? डायटोमिक है, ठीक है। डाया एटॉमिक है, तो डाया एटॉमिक को बेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इसके साथ बेटा ये शेप तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बेटा एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम जो है वो मोनो एटॉमिक है, ठीक है। तो मोनोटॉमिक को क्या सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पे देखो, हाँ बिल्कुल ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। इसके बाद बेटा आपके पास P जो है यानी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बेटा क्या है आपके पास? दिस इज योर टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक है ये। तो टेट्राएटॉमिक को बेटा यहाँ पे किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाना था? स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे ट्राइंगल के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो ये बेटा गलत है और यही हमने क्या करना था? इनकरेक्ट यहाँ पे बताना था, ठीक है। सल्फर बेटा आपके पास ऑब्वियस सी बात है ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पे आपने इनकरेक्ट बताना है, जो कि कहाँ पे है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अमंग जो भी आपके फ्यूचर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।